दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम दुर्गेश मौर्य है। आपका दोबारा से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जीरा के उन्नत खेती के बारे में, जो एप्सा 80 के साथ जीरा उगाएंगे। इसमें मैं आपको जीरे के बारे में शुरू से लास्ट तक टोटल जानकारी दूंगा, और जिसमें जीरे की खेती के बारे में जो उन्नत किस्में कौन सी हैं, भूमि की तैयारी, सॉइल ट्रीटमेंट, बीज बुआई, बीज उपचार, खाद, उर्वरक, सिंचाई, फसल चक्र, पौध संरक्षण, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि जीरे में मुख्य तरह से 4 तरह की जो बीमारियां लगती हैं, दीमक हो गया, उगटा रोग हो गया, झुलसा छाछा, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और इसमें कटाई वगैरह की भी बात करेंगे, और इसमें प्रति हेक्टेयर कितनी प्रॉफिट होता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जीरा मसाले की एक मुख्य फसल है, जिसमें से देश का 80% जीरा राजस्थान और गुजरात में पैदा होता है। जिसमें से अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें से 80% जीरा पैदा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसमें राजस्थान की जो औसत जीरा है उपज, वो बहुत कम है राजस्थान की। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, राजस्थान के अंदर अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो उसमें 380 किलोग्राम के करीबन जीरा का उत्पादन होता है। लेकिन वहीं अगर मैं गुजरात की बात करूं तो 1 हेक्टेयर में 550 केजी का होता है। लेकिन राजस्थान में भी आपको जीरा का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट तरीक़ों के से अगर मतलब जो उन्नत तकनीकी हैं उसको अपनाया जाए और एप्सा 80 का प्रयोग किया जाए सही तरीके से, तो आप जो है जीरे की फसल में 25 से लेके 50% तक का जो है इसका वर्तमान उपज से, जो अभी आप पैदावार ले रहे हैं, 25 से लेके 50% जीरा जो है उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। जैसे हर क्षेत्र में आप लोग अलग अलग हिसाब से करते हैं। जैसे कि RZ19 है, 120 से 125 दिन में तैयार हो जाता है। जैसे RZ209 है, ये भी 120 से 125 दिन में तैयार हो जाता है। CG4 है जो 105 से 110 दिन में तैयार हो जाता है। RZ है, RZ223, ये आपका 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है। तो उन्नत किस्मों का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। जीरे के अंदर भूमि की तैयारी बहुत मायने रखती है। वैसे तो सारी फसलों में रखती है, बट जीरे के मैं बता दूं, इसके लिए जो है फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी चाहिए होती है। बलुई दोमट चाहिए या दोमट मिट्टी में जीरा आराम से उगाया जा सकता है। और जीरे की फसल के लिए जुताई, जैसे मतलब मिट्टी पलट वाले हल से चला देना चाहिए शुरू में, और उसको जो है 1-2 बार पाटा लगा करके छोड़ देना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। मैं कहने मतलब क्या है कि जीरा उगाने के लिए पिछली फसल ली आपने, तो उसमें क्या करना है, आपको मिट्टी पलट से पलटा मार के छोड़ करके पाटा लगा करके उसको छोड़ दीजिए, है ना। जैसे आप कुछ लोग सुहागा बोलते हैं, कुछ पाटा बोलते हैं, वो लगा करके छोड़, यानी कि मिट्टी को भुरभुरी कर देने पूरा। मैं आपको बता दूं, जो ये करने के बाद जो दूसरा नंबर आता है, ये आता है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, 90% से ज़्यादा किसान सॉइल ट्रीटमेंट करते ही नहीं है। जो सॉइल ट्रीटमेंट आप करोगे नहीं, जो टेक्नोलॉजी है, जो तरीका उसको अपनाओगे नहीं, तो पैदावार कहाँ से बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, जो मैं आज ये तरीका बताने जा रहा हूँ, इसमें जो एप्सा 80 से अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका जो है बेनिफिट क्या होने वाला, उसके बारे में बात करते हैं। जो आपके मिट्टी है उसका pH लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पानी जो आप पिलाओगे वो गहराई तक जाएगा। मिट्टी में जल्दी पानी नहीं देना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप 10 दिन पे पानी दे रहे हैं, तो आपको 10 दिन की जगह पे 15 से 20 दिन तक पानी नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मिट्टी भुरभुरी होने के कारण जो है पौधे की जड़ जो है नीचे तक जाएगी, और जो है पौधे में फुटान अच्छा होगा, उसमें ईल्ड अच्छी आएगी, पैदावार अच्छा होता है। ये है सॉइल ट्रीटमेंट के फ़ायदे। बीज एवं बुआई की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए करीब 24 से 28 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान जो है इसके लिए उपयुक्त रहता है। जो जीरे का बुआई का जो सही समय है वो है 1 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक जीरे की बुआई कर देनी चाहिए। अब बुआई अधिकतर किसान जो है ना छिड़काव विधि से बोते हैं, कल्टीवेटर से करीब जो है कल्टीवेटर से बुआई करते हैं। इसमें 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर पंक्ति बना के अगर बोएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें क्या होता है, आपको घास निकालने में, और अगर आप घास निकालने में काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें करीब 1 हेक्टेयर की बात करूं तो 12 किलो के आसपास बीज लगता है इसके अंदर।
और ध्यान रहे जीरे की बुआई में अगर 1 से 1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई होगी तो आपको जीरे के उगाव के अंदर जीरा उगने में बहुत समस्या आने वाली है आपको। दोस्तों इसके बाद जो आता है बीज उपचार की बात आती है। बुआई से पहले बीज उपचार आता है। जो अगर एफसाई 80 देखिए, हम बीज कंपनियां बीज उपचार करके ऑलरेडी देती हैं, या फिर कोई न कोई आप जो है बीज उपचारित के लिए दवा लेके आते हो, जैसे बाविस्टीन वगैरह है, आप यूज़ कर सकते हैं जो बीज उपचार के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने एफसा 80 से बीज उपचारित किया तो उसका बेनिफिट क्या होने वाला, बीज जनित रोग आपके बीज से ख़त्म हो जाएंगे। एफसा 80 आपको बीजों में नमी बना कर रखेगा, जिससे क्या होगा, उसका अंकुरण अच्छा होगा, बीज का उगाव जल्दी होगा, जीरा जल्दी उग जाएगा और आपको जो है बीज का उगाव की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपने बीज लगाया है 1 kg, तो 1 kg में अगर मैं बात करूं तो 950 ग्राम तो 100% उगेगा ही उगेगा, 100% उगेगा, यानी कि उगाव अच्छा हो जाएगा। जीरे की फसल में खाद देखो ज़्यादातर क्या करना, जीरे की फसल में अगर खाद की बात करें तो मिट्टी जांच करके करवाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। करीब करीब 1 हेक्टेयर में अगर हम जो है 5 टन गोबर की खाद डाल दें तो बहुत अंतिम जुताई के टाइम पे तो बहुत अच्छा रहता है। करीब करीब अगर एफसा 80, वैसे तो ज़्यादा मात्रा होती है जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ, बट अगर एफसा 80 के साथ अगर एफसा 80 के साथ अगर खेती करना चाहते हैं तो करीब 50 किलो DAP और 7 किलो यूरिया खेत में दे देना चाहिए। और जो प्रथम सिंचाई है एफसा 80 के साथ, पहली सिंचाई के साथ जो है एफसा 80 के साथ 30 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। वैसे तो अगर आप काजरी की बात करें, जैसे जो आपका राजस्थान गवर्नमेंट में जो काजरी डिपार्टमेंट है वहाँ की बात करें तो उनकी डोजेज बहुत ज़्यादा हैं, बट जो है मैं आपको बताऊँ एफसा 80 के साथ अगर करेंगे तो ये आपकी मात्रा घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। अगर सिंचाई की बात करें तो जीरा बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। ध्यान रहे अगर तेज़ बहाव रहेगा तो बीज जो है अस्त व्यस्त हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना है। दूसरी सिंचाई 6 से 7 दिन बाद करनी चाहिए, यानी कि 6 से 7 दिन बाद अगर आप सिंचाई कर देंगे और एफसा 80 आपने पहले से ज़मीन में डाला हुआ है तो ज़मीन में जो पापड़ी बनती है जिसकी वजह से बीज का अंकुरण रुकता है वो नहीं रुकेगा, यानी कि बीज अच्छे से अंकुरण होगा, पापड़ी नहीं बनेगी। 6 से 7 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई कर देनी चाहिए, या फिर 20 से 25 दिन के अंतराल पर एफसा 80 के साथ दाना बनने तक, जैसे जब दाना नहीं बन जाता ना, दाना बनने तक सिंचाई करनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पे, जब दाना बन रहा हो उस टाइम जीरे की सिंचाई ना करें, नहीं तो बीज हल्का बन जाएगा, जीरे का दाना हल्का बनेगा, जिससे कि आपको प्रोडक्शन कम हो सकती है, यील्ड कम मिलेगी, पैदावार कम हो सकती है अगर लास्ट में सिंचाई करते हैं तो दाना बनने के टाइम पे। और एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर जीरा के लिए जो है ना फव्वारा विधि सबसे उत्तम रहती है, यानी कि जो आप फव्वारा चलाते हैं स्प्रिंकल के थ्रू, वो बहुत बढ़िया रहता है जीरा के लिए। अब मैं बात करता हूँ खरपतवार नियंत्रण की। देखिए जीरे के फसल के अंदर खरपतवार का प्रकोप बहुत रहता है, क्योंकि शुरू में जीरा जो बढ़वार होती है ना धीरे धीरे होती है, तो उस टाइम क्या है आपको खरपतवार तो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जीरा छोटा ही रह जाता है। खरपतवार जो जीरे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, खरपतवार नियंत्रण कर लें। वैसे आदमी की समस्या ना हो तो आदमी निकलवाएं, नहीं तो पेंडामेथिलिन स्टोम के साथ जो एफसा 80 को मिला करके डाल दें, या बाज़ार में उपलब्ध बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। 500 लीटर पानी में अगर बात करें तो पेंडामेथिलिन 3 लीटर चाहिए, और एफसा 80 की मात्रा जो है आप पूछ लीजिएगा कितनी आपको डालनी है, और छिड़काव प्रॉपर तरीके से इसको कर देना चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि खरपतवार नहीं जा रहा है तो 20 से 25 दिन अगर हो जाए तो गुड़ाई कर देनी चाहिए। अगर मजदूरों की समस्या हो रही है तो ऑक्सीडाइजरिल, जिसको आप राफ्ट के नाम से जानते हैं, वो खरपतवार नामक जो है मार्केट में मिल जाएगा, जिसके अंदर 750 मिलीलीटर मात्रा एफसा 80 के साथ 500 लीटर में पानी में मिला करके इसको स्प्रे कर देनी चाहिए, जिससे कि आपका जीरा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है जीरा के अंदर मैं अगर बात करूं फसल चक्र, आप बहुत सारे किसान फसल चक्र का पालन नहीं करते हैं। जैसे जो वैज्ञानिकों ने जो नियम निर्धारित किए हैं वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। सबसे पहले बाजरा, जीरा, मूंग, फिर बाजरा, फिर जीरा। ध्यान सुनिए, बाजरा लगा लिया, जैसे भी आपने बाजरा कटाई करेंगे तो आप जीरा लगा लो।
और जीरे के बाद आप मूंग लगा लो अगली बार, मूंग के बाद फिर गेहूं लगा लो, गेहूं के बाद फिर बाजरा, बाजरा के बाद फिर जीरा, यानी कि 3 वर्षीय फसल चक्र, 3 वर्ष हो जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, जीरा की पैदावार बहुत ही अच्छी होने वाली है। अब हम बात करते हैं पौध संरक्षण की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कीटाणु लगता है, जो चेपा या एफिड जिसको जानते हैं, इस कीट का जो सबसे अधिक जो प्रकोप होता है वो फूल आने के टाइम पे होता है। जैसे फूल आएगा ये अपना प्रकोप जो है शुरू कर देगा। ये क्या करता है, जो पौधों की जो कोमल पंखुड़ियाँ होती हैं उसका रस चूस लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके जो है नियंत्रण के लिए आपको एमिडा क्लोरोफिल की आधा लीटर मात्रा और मेलाथियान 50 EC की मात्रा 1 लीटर या ये डाल दीजिए, या फिर एसीफेट की 750 ग्राम एप्सा 80 के साथ मिला करके प्रति हेक्टेयर में 5 लीटर पानी की दर से छिड़काव कर लीजिए। अगर इससे नहीं जाता है तो यही जो है 15 दिन के बाद फिर दोबारा से रिपीट करिए। जो उकठा रोग है, उकठा रोग जो है आपको जो है ये बीज उपचारित से काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही, बाबिस्टीन ने तो ट्राइकोडर्मा जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ एप्सा 80 के साथ मिला करके उसको आपको बीज को उपचारित करना है, जिससे कि उकठा रोग नियंत्रण में रहेगा। और इसमें आपको ट्राइकोडर्मा जो है 100 किलो कंपोस्ट के साथ मिलाकर अगर छिड़काव कर दें एक हल्की सिंचाई के साथ, तो काफ़ी उकठा रोग जो है ख़त्म हो जाएगा। अब झुलसा रोग के बारे में बात करते हैं। झुलसा रोग कब लगता है, जब पौधे में फूल आने की अवस्था होती है उस टाइम जो है झुलसा रोग लगता है। अगर आसमान में बादल हैं तो भी ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें क्या होता है, पौधों का जो ऊपर वाला भाग है, जो सबसे कोमल भाग है, वो झुक जाएगा। झुकने के बाद आप देखेंगे जो पत्तियों पे हल्के भूरे रंग का धब्बा बन जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको मैंकोजेब 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी की दर से एप्सा 80 मिला करके आपको स्प्रे करना है, जिससे ये पूरा नियंत्रण हो जाएगा। अब इसके बाद जो होता है छाछिया रोग। छाछिया रोग से बहुत लोग परेशान रहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मौसम ख़राब होता है या फिर बादल लगता है उस टाइम आप देखेंगे सफ़ेद रंग के पाउडर सा दिखाई देने लगता है। थोड़ी जगह पे धीरे धीरे पूरा खेत जो है पाउडर से ढक जाता है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए मैं आपको बता दूं, एप्सा 80 के साथ जो गंधक चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देना चाहिए, यानी पूरे खेत में फेंक देना चाहिए, मतलब फैला देना चाहिए। या एप्सा 80 के साथ 1 लीटर कैराथेन, एप्सा 80 के साथ 1 लीटर कैराथेन प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल मिला करके स्प्रे करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये छाछिया रोग ये ख़त्म हो जाएगा। इस नुकसान के बचने के लिए जो है ना, जीरे में 3 तरीके से छिड़काव करनी चाहिए। जो पहला छिड़काव है वो करीब 25 से 30 दिन के बाद करना चाहिए। एप्सा 80 के साथ मैंकोजेब के साथ मैं मात्रा बता चुका हूँ आपको, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। जो दूसरा छिड़काव है करीब 40 से 45 दिन के बाद एप्सा 80 और मैंकोजेब के साथ मिलाकर करना चाहिए। और तीसरा जो है करीब 60 से 70 दिन का जब फसल हो जाती है उस टाइम मैंकोजेब 2 ग्राम, एमिडा क्लोरोफिल 1 मिलीलीटर और 2 ग्राम घुलनशील गंधक प्रति लीटर पानी में मिला करके और एप्सा 80 के साथ 60 से 70 दिन की अवधि में इसको स्प्रे करेंगे तो जो छाछिया रोग है ये परेशान नहीं करेगा आपको। और कटाई और घाई के बारे में आपको पता ही है। पौधे जब हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं तो इसको काट लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद जो इसको थ्रेसर में मड़ाई करके सूखे बोरे में भंडारित कर लीजिए। अब मैं उपज की बात कर रहा हूँ कि कितनी उपज होएगी और आर्थिक लाभ क्या होगा। उन्नत विधि से अगर आपने खेती की तो आपको औसतन जीरे की जो पैदावार होगी 8 से 12 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। जीरे की खेती में लगभग जो है, अगर मैं बात करूँ 1 हेक्टेयर की खेती करने में करीब 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा आता है किसान का। अगर मैं बात करूं, अगर 100 से 120 रुपया किलो तक का अगर जीरा बिकता है तो 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों इस तरीके को अपनाएं। कोई भी डाउट है तो नीचे नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करें। और
इस विधि से अगर खेती करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जो किसान साथियों के वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय किसान।